नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के पटना जिलों में अगले 24 घंटे होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी। शिक्षा विभाग ने हेडमास्टरों के लिए जारी किया नया लेटर। शिक्षक और छात्र भी हो जाएं अलर्ट। बिहार के पलामू जिले के किसानों के लिए खुशखबरी। 14,340 मीट्रिक टन यूरिया से किसानों को मिलेगी राहत। बिहार में महिलाओं के लिए 10,000 योजना को लेकर आवेदन कल से शुरू, जल्द मिलेगी खुशखबरी। पूर्णिया वासियों की हो गई बल्ले बल्ले। धमदाहा कुंवारी सड़क का होगा चौड़ीकरण। कुल लागत 29.48 करोड़। बिहार में भारी बारिश, बिजली और तूफान की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार चुनाव में 2 एयर एम्बुलेंस की तैनाती। 10 सितंबर को निर्वाचन आयोग की सीईओ के साथ होगी बैठक। हवा में अटकी 186 लोगों की सांस। तकनीकी खराबी के बाद कोई एयरपोर्ट पर वापस लौटा इंडिगो फ्लाइट। कर्मचारियों की याचिकाएं खारिज। हाई कोर्ट ने कहा पदोन्नति कर्मचारियों का मौलिक अधिकार नहीं। बिहार शरीफ में कार्यपालक सहायकों ने किया धरना प्रदर्शन, सेवा स्थायीकरण और वेतनमान की मांग। बिहार में देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना समय से पहले तैयार। सीएम नीतीश करेंगे कजरा बिजली घर का उद्घाटन। आरा बक्सर को अरबों की सौगात। सीएम नीतीश बोले विकास जारी रखने के लिए एनडीए की सरकार बनाएं। बिहार में रैयतों के लिए खुशखबरी। भूमि अधिग्रहण मुआवजा पाने के नियमों में किया गया बदलाव। महादेव के भक्तों के लिए रेलवे का खास पैकेज। 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी भारत गौरव ट्रेन। सरकार ने तय किए 42 दवाओं के खुदरा दाम। अब मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। डबल होगी मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलवे लाइन। अंचल कर्मियों ने शुरू किया सर्वे। गोरखपुर में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 92 करोड़ से होगा कायाकल्प। पुणे से नासिक सिर्फ 3 घंटे में सरकार ने बनाया खास प्लान। जल्द मिलेगा नए महामार्ग का तोहफा। पूर्णिया एयरपोर्ट से अहमदाबाद के बाद कोलकाता के लिए उड़ेगी फ्लाइट। दिल्ली के लिए जल्द शुरू होगी उड़ान सेवा। महिला रोजगार योजना में जीविका दीदियां होंगी लाभार्थी। पहली किस्त में मिलेंगे 10,000 रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों को दिया बड़ा गिफ्ट। कंपनियों को रेट कम करने का दिया सख्त निर्देश। सीएम योगी का बड़ा तोहफा। ग्रामीण रोडवेज बसों का किराया 20% होगा कम। बाढ़ के बीच पंजाब में नहीं होगी ईंधन की कमी। 33,000 लीटर पेट्रोल और 46,500 लीटर डीजल का भंडार रिजर्व। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। अब आम लोग भी दर्ज करा सकेंगे शिक्षकों और स्कूल में गड़बड़ी की शिकायत। बिहार के सिवान जिले को मिली विकास की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 योजनाओं का किया शिलान्यास। बिहार के पहले सस्पेंशन केबल पुल का हुआ उद्घाटन। सीएम नीतीश ने पटना को दी 1,160 करोड़ की सौगात। पूर्वी चंपारण जिले में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए सरकार देगी पैसा। गरीब वर्ग के 1,014 बच्चों के नामांकन की तैयारी। गोरखपुर के रास्ते 3 और पूजा। स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी। रेलवे बोर्ड की घोषणा। दिल्ली से अलवर तक चलेगी नमो भारत ट्रेन। सरकार योजना को जल्द देगी मंजूरी। 3 चरणों में पूरा होगा प्रोजेक्ट। बलिया शहर सहित गांवों में अब बांस बल्ली के सहारे बिजली के तार नहीं दिखेंगे। लगाए जाएंगे 100 मीटर पर बिजली के खंभे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बन गई बात। तेजस्वी यादव जल्द करेंगे ऐलान। दिल्ली से पटना के लिए चलेगी स्लीपर वनडे भारत ट्रेन। अब त्योहारों में यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। बिहार के पटना और गयाजी जिले से जल्द शुरू होगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। यात्री कुछ दिन और करें इंतजार। यूपी में 15 सितंबर से 1 महीने तक चलेगा विद्युत अनुरक्षण अभियान। बिजली में आई कमियों को किया जाएगा दूर। बिहार के पटना जिले में बनेगा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कुल लागत लगभग 28.66 करोड़। दिल्ली में एसआईआर पर बिहार के सीईओ साझा करेंगे अपने अनुभव। विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। शिक्षा मंत्रालय की नई गाइडलाइंस जारी। एक ही कैंपस में चलेंगे आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्कूल केंद्र। हड़ताली कर्मियों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव। फोन पर राजस्व मंत्री से की बात। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को लगा भरा झटका। सिक्योरिटी फीस पर ब्याज दरों में हुई कटौती।
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेंशन बहाली लागू और कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा। हरियाणा के स्कूलों में पीआई की पढ़ाई कराएगी सरकार, शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए रोड मैप तैयार। अक्टूबर में टाटा नगर जम्मू तवी एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेनें अमृतसर तक चलेंगी, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल। देश भर में एसआईआर की तैयारी पर चर्चा तेज, चुनाव आयोग ने बुलाई बैठक। प्रयागराज को मिलेगी देश की दूसरी सबसे लंबी दूरी वाली वंदे भारत, रेलवे बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव। पंजाब में सड़क संपर्क टूटा तो ड्रोन बना सहारा, बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। फिरोजाबाद में 2 विद्युत सबस्टेशनों की आज होगी क्षमता वृद्धि, इलाकों में 8 से 10 घंटे नहीं आएगी बिजली। बाढ़ जैसे हालात के बीच घटना शुरू हुआ यमुना का जलस्तर, प्रशासन ने ली राहत की सांस। बिहार की अंतिम वोटर लिस्ट 30 सितंबर को आ जाएगी, क्या अब खत्म होगा एसआईआर का विवाद? लखनऊ में श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी पर चला बुलडोजर, 6 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप। फिर बढ़ा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, सोने में कुछ ज्यादा ही हुई बढ़ोतरी। सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी परीक्षाओं के सुचारू और पारदर्शी संचालन की मांग वाली याचिका पर नोटिस किया जारी। आगरा में यमुना ने तोड़ा 1.5 दशक पुराना रिकॉर्ड, अब 1978 के जलस्तर के करीब बढ़ रहा पानी। दिवाली पर सिर्फ गरीब किसानों को मिलेगी खुशखबरी, खाते में आएंगे 2000 रुपए। इंडियन रेलवे और मेट्रो से मिलता है कंपनी को सरकारी प्रोजेक्ट, अगले सप्ताह खुलेगा आईपीओ। जदयू में सीटों और प्रत्याशी के लिए तैयारी तेज, सीट शेयरिंग पर एनडीए में चर्चा बाकी। बिहार में कांग्रेस की सक्रियता से बढ़ी राजद की चिंता, बैकफुट पर महसूस कर रहे तेजस्वी। राजनीति में एंट्री लेने को निशांत तैयार, बस नीतीश कुमार के परमिशन का है इंतजार। गोपालगंज में बैंकों की सुस्ती से टूट रहा अपने घर का सपना, नहीं मिल रहा आसानी से लोन। अब अलीगढ़ का एयरपोर्ट भी बनेगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दुनिया से जल्द होगी कनेक्टिविटी। बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, सफर करना होगा और भी आसान।